हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्राथमिक सेवा भर्तियों को लेकर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में 2016 के बाद से दो भर्तियां यहां पर आ रखी हैं। एक तो 2018-19 में जो कि 430 प्लस पोस्ट यहां पर आई थी, और दूसरी भर्ती 2300 प्लस जो आपकी 2020 में नवंबर के महीने में निकली, और लगभग जो है अब 1 साल होने को जा रहा है। इसकी भी अभी तक कोई जो है सुनवाई नहीं हो रखी है, और सुनाई तो हो चुकी हैं लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। किस बेस पे है, क्या है, कोई अता पता नहीं है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर इन सभी भर्तियों का जो है यहाँ पर रिजल्ट निकालने को लेकर, सुनवाई जल्द करने को लेकर यहाँ पर जो है आंदोलन शुरू करने वाले हैं बेरोजगार BRTT वाले। तो उन सभी का जो है आपको साथ देना है। और इसके साथ जो है यहाँ पर जो सरकार ने अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री ने कहा कि आदेश जारी कर रखे हैं कि गेस्ट टीचरों का जो है यहाँ पर भरे जाए प्राथमिक में, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट में केस की वजह से PRT में बहुत सारे रिक्त पद हैं, और इस वजह से वहाँ पर अतिथि शिक्षक का जो है हम भर्ती करेंगे जब तक कि वहाँ का कोर्ट केस सॉल्व ना हो जाए, ऐसा यहाँ पर शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है। तो उसका भी यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। और जितने भी पद रिक्त हैं अभी तक के PRT में, क्योंकि काफ़ी पद रिक्त हो चुके हैं, 2016 के बाद से कोई भर्ती नहीं है, यानी कि 16 से कई लोग जो हर साल रिटायरमेंट होते हैं और कई पद जो है खाली हो जाते हैं। तो इसको लेकर जो है यहाँ पर उन सभी पदों को सम्मिलित करने की यहाँ पे मांग चल रखी है, और उन सभी का जो है आंदोलन होने वाला है। और BEd जो TT बेरोजगार वाले हैं उन सभी ने जो है आंदोलन करने की यहाँ पर डेट भी जारी कर दी है। तो आप लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती को कराना चाहते हैं, तो आप लोग जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि ये एक आंदोलन है जो आप जो है कर सकते हो, इसको सक्सेस बना सकते हो। क्योंकि सरकार पे जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा रिस्पांस जो है मिलेगा, क्योंकि अभी जो है चुनावी माहौल है। तो इस वजह से जो है जितनी ज़्यादा प्रेशर डालेंगे आएंगे सरकार पे, तो उतना जो है यहाँ पर आपका रिजल्ट हो सकता है कि इसकी सुनवाई हो जाए, जल्दी पैरवी कर दे सरकार, और इससे जो है रिजल्ट की सुनवाई हो जाए। चाहे किसी भी बेस पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस बेस पर हो, क्या हो, क्योंकि कोर्ट केस इतने ज़्यादा लगे हैं। हालांकि ये मुझे नहीं लगता कि एक ही कोर्ट में एक ही बार में सुनवाई में ये कंफर्म हो जाएगा, ऐसा लगता नहीं है। और वहीं यहाँ पर जो गेस्ट टीचर रखे जा रहे हैं उसका विरोध भी चल रखा है, पदों के बढ़ाने की मांग भी चल रखी है। लेकिन इस जो यहाँ पर 430 प्लस पोस्ट है, इसका रिजल्ट जो है अनाउंसमेंट कर देना चाहिए सरकार को, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये जो है कोर्ट में, ये वाला तो कोर्ट में केस लटका हुआ है, इसकी वजह से ये भी यहाँ पर वेटिंग में चल रखा है, जो कि विभाग के द्वारा बताया जा रहा है। विभाग वाले भी काफ़ी स्लो काम करते हैं यहाँ पर शिक्षा विभाग में। तो उन सभी का जो है यहाँ पर विरोध चल रखा है। और यहाँ पर देखते हैं कि सभी BEd प्रशिक्षित साथियों से जो है आग्रह किया जाता है कि 15 जुलाई 2021 को जो है देहरादून शिक्षा निदेशालय में जो है औपचारिक रूप से जो है धरना प्रदर्शन किया जाना है। और इसलिए जो है सभी साथियों को जो है देहरादून आना चाहिए, और एकजुट होकर जो है यहाँ पर ग्राउंड पर लड़ना पड़ेगा। ग्रुप में लिखने से कुछ नहीं होगा, जो कि यहाँ पर जो इस तरह से यहाँ पर बात कही गई है आपकी जो अध्यक्ष हैं यहाँ के नरेंद्र तोमर, BEd महासंघ प्रथम, इनके अध्यक्ष ने यहाँ पे कहा है कि इस तरह से लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमको जो है एकजुट होना पड़ेगा, और अब आपको जो है यहाँ पर आंदोलन करना है, इस तरह से यहाँ पे कहा है। क्योंकि 1 या 2 लोगों से जो है आंदोलन नहीं होता है, अब आपको सबको साथ लेकर जो है आंदोलन करना पड़ेगा, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। 4 साल की से कोई भी यहाँ पर जो है भर्ती नहीं आ रखी है, नियमावली में परिवर्तन हो रखे हैं, चाहे वो किसी भी बेस पे हो, NIS हो, ब्रिज कोर्स हो, तमाम परेशानियाँ हैं। इस तरह से इनका कहना है। लगभग जो है यहाँ पर 4 साल से जो है यहाँ पर PRT में कोई भी यहाँ पर जो है पद नहीं आए हैं, और उनका कहना ये है कि यहाँ पर 1500 जो है वृद्धि के साथ जो है संपन्न कराई जाए, ऐसा यहाँ पर इनकी मुहिम चल रखी है। हालांकि पोस्ट कई लोग जो है 4000 पद बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, हालांकि पोस्ट काफ़ी ज़्यादा खाली हैं PRT में, लेकिन जितने भी बढ़ जाए उतना यहाँ पर बढ़ाने की यहाँ पर मांग कर रखी है। और यहाँ पर जो है आपको ग्राउंड पर, जो कि शिक्षा निदेशालय पर औपचारिक रूप से धरना प्रदर्शन करना है। तो 15 जुलाई को जो है सभी जितने भी आप आते हैं और नज़दीक के, तो बिल्कुल आए वहाँ पर देहरादून के, और जो जा पाते हैं उनके लिए सही होगा, क्योंकि वहाँ पर जितनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होगी, जितना ज़्यादा यहाँ पर उसका इन भर्तियों का जो है यहाँ पर आवाज़ उठेगी, शायद से जो है यहाँ पर क्या पता जो है मंत्रियों के कान खुल जाए, या हो सकता है चुनावी दबाव की वजह से इन पदों की भर्ती या कुछ सोल्यूशन निकाल दे, इस तरह का कुछ हो सकता है। तो इस तरह से इनकी वहाँ पर मांग चल रखी है। तो 15 जुलाई को जो है यहाँ पर शिक्षा निदेशालय पर धरना रहेगा।